हरे कृष्ण। आज हमारी चर्चा मोबाइल पर है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। मोबाइल हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है, या यूं कहें कि हमारी जिंदगी में मोबाइल इस तरह से घुसा हुआ है कि हम उसके बिना शायद रह नहीं सकते, ऐसा भी कह सकते हैं। अब मोबाइल पे आप जो वॉलपेपर लगाते हैं या जो मोबाइल का स्क्रीन लगाते हैं लॉक करते समय, उसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि आप दिन में कम से कम तो 100 बार मोबाइल के स्क्रीन को जरूर देखते हैं। अब जो आप देखते हैं वही आपके मन के अंदर आता है। तो अगर आप अच्छी चीजें देखेंगे तो अच्छी बातें आपके मन के अंदर आएंगी। अगर आप जैसी चीज को देखेंगे वैसा ही आपका मन होगा। तो मोबाइल पे क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं, आज हमारी चर्चा इस विषय पर है। कुछ लोग मोबाइल में भगवान की फोटो लगाते हैं, यह सोचकर कि ये अच्छा है। पर क्या आप सोचते हैं कि ये अच्छी चीज है? आप मोबाइल को खाना खाते समय कभी भी गंदे हाथों से छूते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मोबाइल को वॉशरूम में भी लेके चले जाते हैं। क्या भगवान की फोटो आप मोबाइल पर लगाते हैं उसे इस तरह से ले जाना चाहिए? नहीं, ये भगवान का अपमान है। तो हमें भगवान की फोटो मोबाइल पर नहीं लगानी चाहिए। भगवान को और आप अपने मन में रखें, मोबाइल में मत रखिए। अब आइए जानिए कि टूटा हुआ शीशा अर्थात जब आपके मोबाइल का जो टेम्पर्ड ग्लास है या स्क्रीन है, कुछ लोगों का टूटा हुआ होता है। अब जैसे आप टूटा हुआ आईना को अशुभ मानते हैं, वैसे ही मोबाइल का जो टूटा हुआ ग्लास है अर्थात जो टेम्पर्ड ग्लास है, वह भी अगर टूटा हुआ है तो वह भी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आप मोबाइल का स्क्रीन खोलते हैं उसमें आपको अपना चेहरा दिखता है, तो यह भी वही काम करता है जो एक टूटे शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं। तो जैसे काम होता है वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन, जो मोबाइल का स्क्रीन है, उसे टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर टूट गया है तो आप उसे तुरंत बदलवा लें। इससे आपको धन की भी हानि होती है और भाग्य की भी हानि होती है। बहुत सारे लोग मोबाइल पे जंगली जानवर, भयानक जानवर, शेर दहाड़ रहा हो, ताजमहल, इन सब की फोटो भी लगाकर रखते हैं। इसे भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब 100 बार आप एक जंगली जानवर को हिंसक अवस्था में देखेंगे तो वही हिंसा आपके अंदर भी प्रवेश करेगी। क्योंकि मोबाइल तो आप 100 बार, कम से कम तो 100 बार जरूर देखेंगे दिन भर में, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके अंदर भी तमस का प्रभाव बढ़ेगा, आपके अंदर भी गुस्सा बढ़ेगा। अब कुछ लोग अपने माता पिता की, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उनकी फोटो लगा लेते हैं। जैसे भगवान आपके लिए पूज्य हैं, जो आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, अर्थात वो अब आपके पितर हैं, उनकी फोटो भी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ना लगाएं। क्योंकि वही जो भगवान पे लागू होती है वही बात यहाँ भी लागू होती है कि आप वॉशरूम लेके जा रहे हैं, वो पूज्य हैं, उनका इस तरह से अपमान होता है, तो उनकी फोटो भी आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन पे ना लगाएं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके पितरों का अपमान होता है। कुछ लोग अपने छोटे बच्चे अर्थात जो नवजात शिशु हैं, उनकी फोटो अपने स्क्रीन पर लगाते हैं। उनका ये प्यार होता है, उन्हें लगता है कि मैं अपने बच्चे को हर समय देखता रहूं या देखती रहूं, इसलिए वो लगा लेते हैं। अब मान लीजिए कभी आपका टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ है और उसमें से आप उस बच्चे की तस्वीर को बार बार देख रहे हैं, ये उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको बच्चों की तस्वीर लगानी ही है तो हंसते हुए बच्चे की लगाएं और अपना मोबाइल हमेशा सही अवस्था में रखें, अर्थात उसका टेम्पर्ड ग्लास टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं कि कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आप राशि के अनुसार जानिए कि आपको कौन सी तस्वीर अपने मोबाइल पर लगानी चाहिए। यदि आपकी राशि
मेष, सिंह या धनु है। तो आप किस तरह के व्यक्ति हैं? तो आपके अंदर आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आपके अंदर ये अग्नि तत्व की राशि है, अर्थात आपके अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक है। तो आपको ऊर्जा देने वाली तस्वीर ही अपने स्क्रीन पे लगानी चाहिए। जैसे उगता हुआ सूरज, जो साथ दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर बहुत अधिक आपने देखी होगी, वो तस्वीर आप अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर पानी की, झरने की तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आप अग्नि तत्व के हैं और जल और अग्नि का बिल्कुल ही वैर होता है। तो आप अपने मोबाइल पर पानी से संबंधित तस्वीर बिल्कुल भी ना लगाएं। अब यदि आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर है, अर्थात यदि आप पृथ्वी तत्व के हैं, तो आपको अपने मोबाइल में कैसी तस्वीर लगानी चाहिए? तो आपको हरे भरे खेत, प्राकृतिक दृश्य, बाग बगीचे, उड़ता हुआ पंछी, बाग बगीचे की लगानी चाहिए, परंतु उड़ते हुए पंछी, हवाई जहाज, इन सब की फोटो नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्थिर तत्व के हैं और ये उड़ता हुआ पंछी या हवाई जहाज, इस तरह की ऐसी चीजें, उड़ता हुआ बादल, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। तो आपको ऐसी तस्वीरें अपने मोबाइल पे नहीं लगानी चाहिए। अब यदि आप मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हैं, तो आप वायु तत्व के हैं, तो आपको उसी से संबंधित तस्वीर, जैसे कि खुला हुआ आसमान, उड़ते पंछी, हल्का नीला रंग, हवाई जहाज, ये सब तस्वीरें जो कि गति को दिखाती हैं, ऐसी तस्वीरें आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। आप ऐसी तस्वीरें ही लगाएं। अंधेरे कमरे, बंद खिड़की, गुफाओं की फोटो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। ये आपको नकारात्मकता देगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा कैसी है? जो बहने वाली है। तो ऐसी चीजें उसको रोकेंगी, अतः आप ऐसी फोटो बिल्कुल भी ना लगाएं। अब यदि आप जल तत्व के हैं, अर्थात यदि आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो आप कैसी तस्वीरें लगाएं? बहता हुआ झरना, पूर्णिमा का चांद, समुद्र, अर्थात जो पानी से संबंधित तस्वीरें हैं वो आप लगाएं। लेकिन आप भड़कीली चीजों के तस्वीरें को लगाने से बचें, जैसे आग, सूरज, इन तस्वीरों को आप ना लगाएं, क्योंकि आग और पानी का वैर होता है। इसलिए आपको कैसी तस्वीरें लगानी है? जो पानी से संबंधित हो, जो अग्नि से संबंधित तस्वीर हो, वो आप ना लगाएं। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे दर्शक भी होंगे जो कहेंगे कि मुझे अपनी राशि के बारे में पता नहीं है, तो मैं कौन सी तस्वीर लगाऊं? अब यदि आपको अपनी राशि के बारे में पता नहीं है, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार तस्वीरें लगाएं। जैसे अगर आपको धन चाहिए, तो आप डॉलर, जो सबसे बड़ा रुपया होता है, सबसे बड़ा नोट कहा जाता है, आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं। आप हरियाली की तस्वीर लगा सकते हैं। अब जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, वो हंसों के जोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं, ताकि शीघ्र उनका विवाह हो। स्क्रीन पे जो रंग हो वो हल्का गुलाबी, जो जो भी रंग प्रेम को प्रदर्शित करता हो, ऐसी तस्वीरें और ऐसे रंग वो लगा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी, जो विद्यार्थी हैं जिन्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में मन लगाना है, उनका मन एकाग्र हो, इसके लिए वो मोर पंख की तस्वीर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगा सकते हैं। अतः आपने जाना कि राशि अनुसार आप कैसी तस्वीर अपने फोन के वॉलपेपर या स्क्रीन पे लगा सकते हैं। धन्यवाद।